हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बिजनेस स्टडी की क्लास में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। यानी कि बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, उनको हमने क्लासीफाई करना है इस चैप्टर में। तो बिजनेस इज इक्वल टू क्या होता है? बिजनेस इज इक्वल टू इंडस्ट्री प्लस में कॉमर्स। तो हम इंडस्ट्री में किन किन को शामिल किया जाता है, इंडस्ट्री का मीनिंग क्या होता है और कॉमर्स का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों के बारे में क्या है इस चैप्टर में बात करेंगे। तो बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को क्या है, टू कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। यानी कि बिज़नेस को ही हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, या बिज़नेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के अंदर आती है इंडस्ट्रीज़ यानी कि उद्योग, और सेकंड जो कैटेगरी है उसमें आता है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य। कॉमर्स जो होता है फिर आगे उसको हम क्या है टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आता है ट्रेड यानी कि व्यापार करना, और दूसरा इसमें आता है एक्सक्लूसिव टू ट्रेड, यानी कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें जो हेल्पफुल एक्टिविटीज़ होती हैं साथ के उसके साथ जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं उनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव टू ट्रेड। फर्स्ट है इसमें इंडस्ट्री। इट रेफर टू दैट एक्टिविटी विच आर यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। यानी कि ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ जो होती हैं हम इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं, जिसमें हम कच्चा माल यानी कि जो रॉ मटेरियल है उसको हमने तैयार माल में बदलना है, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। यानी कि इसमें रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, शुगर केन यानी कि गन्ने का यूज़ करके, प्रोसेसिंग करके गन्ने को चीनी में कन्वर्ट करना क्या है, इंडस्ट्री का हिस्सा है। और इंडस्ट्री जो होती है उसमें क्या है, थ्री टाइप का जो मटेरियल है उसको हम तैयार करते हैं। पहला इसमें आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, कोई मशीन तैयार करना, कोई प्लांट इक्विपमेंट तैयार करना। जैसे यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये कैपिटल गुड्स है। मशीनें तैयार करना जो है वो कैपिटल गुड्स है। और कैपिटल गुड्स वो होते हैं जिनको और आगे प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। जैसे कि ये मशीनें हैं, इन मशीनों को हम क्या करेंगे, आगे और प्रोडक्शन में, रोड बनाने में, डैम बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, उनके अंदर क्या है, इनका यूज़ किया जाएगा। तो मशीनें तैयार करना या ऐसे गुड्स तैयार करना, ऐसा मटेरियल तैयार करना जिसको आगे और ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ करना है और लॉन्ग टर्म तक यूज़ करना है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गुड्स कहते हैं। दूसरा आता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी कि उपभोक्ता माल वो होता है जिनको कंज्यूमर को के द्वारा कंज्यूम करने के लिए क्या है, तैयार किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई गई है ब्रेड की। तो ब्रेड जो है वो कंज्यूमर गुड्स है, क्योंकि इसको कंज्यूम किया जाएगा, एक उपभोक्ता के द्वारा उपभोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको क्या है, सेटिस्फेक्शन मिलेगी इसको यूज़ करने पर। इसमें हम शामिल करते हैं, कोई ब्रेड है, ठीक है, क्लॉथ्स है, मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, घरों में जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। तीसरा जो आता है वो आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो होता है जो अभी प्रोसेसिंग के अंदर है और जिसको अभी और ज़्यादा प्रोडक्शन के अंदर हमने यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम चीनी का यूज़ कोल्ड ड्रिंक बनाने में करते हैं, या फिर क्या है, स्वीट्स मेकिंग में करते हैं, मिठाइयाँ बनाने में करते हैं, तो यहाँ पर चीनी जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या है, उस चीनी का यूज़ अगर कंज्यूमर के द्वारा अपने घर में किया जाता है तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएगी। ठीक है, तो एक ही गुड्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकता है। जैसे आयरन है, आयरन का यूज़ हम मशीनें बनाने में करते हैं, तो आयरन को क्या कहेंगे, हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। प्लास्टिक का यूज़ क्या है, आगे प्लास्टिक का सामान बनाने में किया जाता है। इसी तरह से रबड़ है, एल्युमिनियम है, इनका यूज़ जो है हम क्या है, प्रोसेसिंग करके और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। तो ऐसे गुड्स को क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स गुड्स। तो तीन तरह का गुड्स होता है, कैपिटल गुड्स जिसको और प्रोडक्शन में यूज़ करना है और लंबे समय तक यूज़ करना है, जिनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, मशीनरी प्लांट इसमें शामिल किया जाता है। कंज्यूमर गुड्स वो होता है जो एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता जो है डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन के लिए, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो यूज़ करता है, उसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। इंटरमीडिएट्स गुड्स वो होता है जो अभी प्रोसेसिंग की बाउंड्री लाइन जो है उसको उसने क्या है, क्रॉस नहीं किया है और अभी और ज़्यादा प्रोसेसिंग करके उसको क्या है, मतलब तैयार करने की ज़रूरत है, तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट्स गुड्स।
उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री जो होती है उसको कितने टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री जो है उसको 3 कैटेगरी में क्या है डिवाइड किया गया है। पहले जो आता है प्राइमरी इंडस्ट्री, फिर सेकेंडरी इंडस्ट्री और फिर आता है टेरिटरी इंडस्ट्री। ये सेवा क्षेत्र होता है, सर्विस सेक्टर, ये दोनों क्या करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्शन करते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाने का काम करता है। प्राइमरी जो इंडस्ट्री होती है इसमें डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनका प्रयोग जो है वो किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि करना क्या है प्राइमरी इंडस्ट्री है। एक किसान जो है वो खेती करता है और क्या है अनाज का उत्पादन करता है, तो यहाँ वो क्या है एक इंडस्ट्री है, कौन सी प्राइमरी इंडस्ट्री है, जिसमें उसने क्या किया फसल यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया, वीट का जैसे गेहूं का उत्पादन किया उसने, वो गेहूं आगे जो है पैदावार होने के बाद प्राइमरी उद्योग से वो कहाँ जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री गौण उद्योग में जाता है। वहाँ उसको प्रोसेसिंग करके उससे क्या है और ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो क्या है बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो वीट का प्रोडक्शन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ, उससे क्या है सेकेंडरी इंडस्ट्री में जा कर के क्या है ब्रेड का उत्पादन किया गया, या अदर जो है मान लो नूडल्स हैं उनका उत्पादन किया गया, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसमें नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है, उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो जेनेटिक इंडस्ट्री है और दूसरा क्या है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है, निष्कर्षण उद्योग है। जननिक उद्योग, जननिक का मतलब क्या है जो पशुओं की और पौधों की नस्लों में सुधार करता है और उससे उत्पादन बढ़ता है, उसको जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि किसान जब खेती करता है तो उससे पहले जो वो सीड्स लेके आता है वो क्या होता है प्रोसेसिंग करके उनकी नस्ल जो है वो सुधारी जाती है। नर्सरी के अंदर पौधे तैयार करना इसमें शामिल किया जाता है। और एनिमल जो हस्बेंड्री है, पशुपालन जो है उसमें क्या है उनको शामिल किया जाता है, उनकी नस्लों में सुधार करना। मुर्गी जो पालन जो है वो भी क्या है इसी के अंदर क्या है शामिल किया जाता है। तो जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या करता है जो एनिमल्स होते हैं या जो मुर्गियां वगैरह जो होती हैं या जो ट्रीज़ होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं उनकी नस्ल जो है उनकी जो क्वालिटीज़ है वो क्या है इम्प्रूव जो है की जाती है। तो ये है प्राइमरी इंडस्ट्री का पहला पार्ट जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकंड जो आता है वो आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन सी होती है, यहाँ पर एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है निकालना, निष्कर्षण करना। किस में क्या निकालना, जैसे कि माइंस होती हैं, खान जो होती हैं, तेल के जो कुएं होते हैं, ठीक है, उनमें क्या है तेल के कुएं से क्या है तेल निकालना, खान से क्या है कोयला निकालना, या फिर क्या है लोहा निकालना, गैस वगैरह जो है वो निकालना अंदर धरती से, ठीक है। खुली जो खानें होती हैं उनके अंदर क्या है पत्थर जो है वो निकालना, ठीक है। इसी तरह से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहाँ पर क्या है क्रॉप्स जो होती है फसल होती है उनका उत्पादन करना, ठीक है। ये जो है शामिल किए जाते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। तो ये 3 पार्ट इसके होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होती है उसमें हम 2 तरह की इंडस्ट्री इंक्लूड करते हैं। एक तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर का काम करती है, और दूसरी जो आती है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जिसमें कंस्ट्रक्शन किया जाता है, बिल्डिंग बनाई जाती है, रोड बनाए जाते हैं, डैम बनाए जाते हैं, ब्रिज बनाए जाते हैं। तो चलिए इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं आगे डीपली से। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पहला पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कच्चा माल रॉ मटेरियल जो प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है उसको सेमी फिनिश गुड्स में या फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, कच्चे जो आयरन जो होता है उससे क्या है आगे स्टील्स वगैरह जो है उनका प्रोडक्शन करना, ठीक है, या शुगर केन से क्या है शुगर का प्रोडक्शन करना, ठीक है। तो ये इसमें शामिल किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री को जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें क्या है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। पहली जो इंडस्ट्री आती है वो है एनालिटिक इंडस्ट्रीज़, यानी कि जिसमें एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें आता है जो क्रूड ऑयल होता है उससे हम क्या करते हैं पेट्रोल, डीजल या गैस वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं। ये कैसे होता है एनालिसिस करके होता है, इसलिए इसको एनालिटिक इंडस्ट्री कहते हैं।
दूसरी इसमें आती है प्रोसेसिंग, जिसमें प्रोसेसिंग करके क्या है आगे प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है गन्ने से चीनी, तो यहाँ पर क्या होगा, शुगर केन यानी कि गन्ना हम परचेज करेंगे, उसको प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करके यानी कि अलग अलग प्रोसेस से गुजार कर उससे क्या है हम लास्ट में क्या करेंगे, शुगर जो है वो प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है थर्ड, वो आता है इसके अंदर सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री वो होती है जिसमें कई सारे जो केमिकल्स हैं या फिर कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है, और उनको इस तरह से मिक्स किया जाता है कि उनको दोबारा अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी इंडस्ट्री को सिंथेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें कई सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, मिक्स करके, और उससे एक नया प्रोडक्ट जो है वो तैयार किया जाता है। इसमें फिर उनको वापस अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हम कई सारे पत्थर, जिप्सम वगैरह इनको क्या है, या कोल्स वगैरह है, इनको यूज़ करके मिक्स करके सीमेंट तैयार करते हैं, तो ये सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ों को जोड़ करके क्या है एक नया प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, कंप्यूटर बनाने के लिए हम क्या है अलग अलग कंपनियों का सामान खरीद करके और उसको क्या है हम इंस्टॉल करें, अगर हम उसको असेंबल करें, ठीक है, तो उससे कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। जैसे कि CPU तैयार करना है तो उसके लिए हम क्या है हार्ड डिस्क किसी और कंपनी की परचेज करें, ठीक है, रैम जो है वो किसी और कंपनी की हम परचेज करें, ठीक है। इसी तरह से क्या है उसमें पावर के लिए जो है पावर सप्लाई जो है वो किसी और कंपनी का यूज़ करें उसमें, ठीक है, तो या उसमें जो बोर्ड है उसको किसी और कंपनी का यूज़ करें, तो उन सभी को, या फिर उसमें ड्राइव जो है वो किसी और कंपनी का यूज़ करें, तो सभी को क्या है जोड़ कर करके असेंबल करके प्रोडक्ट जो है वो बनाया जाता है, और नई जो प्रोडक्ट है उसका निर्माण जो है वो किया जाता है। तो इसमें कई जो पुर्जे होते हैं उनको क्या है जोड़ा जाता है। तो असेंबल का मतलब होता है जोड़ना, कई चीज़ों को जोड़ करके क्या है तैयार करना, तो ये क्या है असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे कि गाड़ी बनती है तो गाड़ी में बहुत सारे पार्ट को जोड़ करके बनाया जाता है और उनको वापस खोल के अलग किया जा सकता है, लेकिन सिंथेटिक इंडस्ट्री में उनको अलग नहीं किया जा सकता। बाइक के अंदर क्या है, उसके टायर हैं, उसका जो भी इक्विपमेंट्स हैं होते हैं उसके अंदर, उन सभी को जोड़ करके क्या है बाइक जो है वो तैयार की जाती है, और उसको अलग करके क्या है उनको टुकड़ों में क्या है डिवाइड किया जा सकता है। अगला आता है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, कोई ऐसे मतलब कंस्ट्रक्शन करके कोई चीज़ का निर्माण करना, जैसे कि रॉ मटेरियल जिसमें हम सीमेंट है, आयरन है, ईंट वगैरह जो है इनका यूज़ करके हम डैम बनाते हैं, या फिर हम क्या है ब्रिज बनाते हैं, या फिर बिल्डिंग बनाते हैं, रोड बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। इसमें ऐसी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है जो क्या है फिक्स नेचर की होती हैं। जैसे कि एक डैम बनाया जाएगा तो वो बहुत सालों तक चलेगा, बिल्डिंग बहुत सालों तक चलेगी, उसमें कोई चेंज जो है हम क्या है बार बार करना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। और अगर उसमें चेंज करते हैं तो वो पूरा का पूरा उसको क्या है डिस्ट्रॉय करके चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अंडर ब्रिज बनाया गया, उसको बड़ा करना है तो फिर उसको तोड़ करके क्या है फिर क्या है उसको बड़ा किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होती है हमारी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। उसके बाद तीसरी जो इंडस्ट्री आती है उसको हम कहते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री। इसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। यहाँ पर कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं किया जाता, सर्विसेज जो है वो दी जाती है। तो किस तरह की सर्विसेज इसमें शामिल की जाती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इसमें शामिल की जाती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोडक्ट को एक जगह पे दूसरी जगह लेके जाती है। जैसे कि ट्रक वाले जो हैं वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह क्या है कैरी करते हैं। उसके बाद आता है इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंक वाले क्या करते हैं, कभी कोई प्रोडक्ट नहीं देते, हमें सर्विसेज देते हैं, कैश निकलवाने की, डिपॉजिट करवाने की, मनी सेंड करने की जो सर्विसेज है वो उनके द्वारा क्या है दी जाती है। और इसके अलावा लोन वगैरह की फैसिलिटी भी हम क्या है बैंक से ले सकते हैं। उसके बाद आता है इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज होती है। ये क्या करती है, हमारा रिस्क जो है उसको क्या करती है मिनिमाइज करती है, रिस्क को कम करने में क्या है ये हेल्प करती है। तो ये भी क्या है सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग जो इंडस्ट्रीज है वो क्या करती है विज्ञापन करने का, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है लोगों तक भेजने का काम किसका होता है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का होता है। इसमें आप जो टीवी में विज्ञापन देखते हो, मशहूरी जो आती है किसी सीरियल मूवी के बीच में, तो उसको हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि जैसे कोलगेट की ऐड आ रही है तो उसमें कोलगेट की इन्फॉर्मेशन जो लोगों तक पहुंचाई जाती है, टीवी की ऐड आ रही है तो टीवी की इन्फॉर्मेशन, गाड़ी की आ रही तो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, तो वो है इन्फॉर्मेशन देने का काम जो है वो जो विज्ञापन उद्योग है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है, उसका होता है। वेयर हाउस इंडस्ट्री क्या करती है, जो गुड्स है उसको स्टोर करने का काम करती है। जैसे कि अभी वीट का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वीट का प्रोडक्शन होने के बाद, गेहूं का उत्पादन होने के बाद उनको गोदामों के अंदर रखा जाएगा, जिनको हम कहते हैं वेयर हाउस कहते हैं, संग्रह उद्योग कहते हैं। इनका काम क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसको सेफ रखना और लंबे समय तक ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या है सेफ रखना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर क्या है वो लोगों को क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। ओके, थैंक यू सभी को।